ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। हादिया, तुम भी टेंशन नहीं लो, आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपकी हमदर्दियों की कोई जरूरत नहीं मुझे, समझिए आप। हादिया, क्या हादिया? क्या हादिया? क्यों आए ये लोग तमाशा देखने? इन्हीं की वजह से हो रहा है सब कुछ। मेरी माँ की आखिरी सांसें गिनने आए ये लोग। हादिया देखो, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, और वैसे भी ऐसे मौकों पर तो रिश्ते ही काम आते हैं ना। आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और जिनसे रिश्ता है ना, उन्हीं की वजह से आज मेरी माँ की यह हालत है। उन्होंने एक औलाद को अपनी माँ से दूर कर दिया। भाभी, आपको मैं माफ नहीं करूंगी। ये जो आपने किया है ना, ये एक दिन आपके साथ भी होगा। ये सब कुछ आपके साथ होगा, देखिएगा आप कितना पछताएंगी। अम्मी ने सब सुन लिया है। जो आप भाई को छुप छुप के पट्टियां पढ़ाती है, इसी वजह से अम्मी का ये हाल हुआ है। हादिया चुप, एकदम चुप। चुप? क्यों चुप हो? क्यों लोग आए ये सारे? चले निकले यहाँ से आप लोग। यो, अरहम, ये क्या कर रहे हैं आप? देख नहीं रही क्या कर रही है वो? सुबह भाभी, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, जिस बात में कह रही है आपको। और हम समझ सकते हैं। अरहम, शादीशुदा बहनों पे ऐसे हाथ नहीं उठाते। क्या सोचेगी वो? मेरे घर वालों के सामने उसकी इंसल्ट कर दिया आपने। चाहता मैं भी नहीं था, पर जरूरी था उसको उसकी हाथ बताना। बताने के, समझाने के और भी तरीके होते हैं अरहम। सबके सामने थप्पड़ मार दिया आपने उसे। बहनों का मान होते हैं भाई, और ऐसे थप्पड़ मार के आपने उसका मान तोड़ दिया। तुम्हें बताओ और मैं क्या करता। अरहम, उसने सब कुछ बदगुमानी में किया है। अगर उसके दिल में बदगुमानी पैदा हो गई है, तो आपको चाहिए था कि आप उसकी बदगुमानी दूर करते। आपने तो उसे और उलझा दिया। अगर रिश्तों के दरमियान दूरियां आ जाएं तो गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। और जिन बेटियों के बाप नहीं होते ना, उनके भाइयों को बाप बनना पड़ता है। और जिनका सिर्फ एक ही भाई हो, वो भी उनको ऐसे कड़े वक्त में अकेला छोड़े, तो फिर वो किसके कंधे पे सर रख के अपना दुख सुख रोएंगी? बात करें उससे, समझाएं उसे, मना ले उसे। हो चाहे जितना हम पे सितम, जिंदगी। जो बेइज्जती आज मेरी हुई है ना भाभी, इस थप्पड़ का हिसाब तो मैं आपसे सूद समेत वसूल करूंगी। बहुत फख्र है ना आपको अपने रिश्ते पर। अगर आग न फूंक दी इस रिश्ते में तो मेरा नाम भी हादिया नहीं। हादिया, अभी तो मेरी माँ की सांसें भी नहीं रुकी। आपने अभी से मुझ पर जमीन तंग करना शुरू कर दी। ऐसा होता है बहन भाई का रिश्ता, कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए।
अगर ऐसा ही होता है तो काश मेरा कोई भाई होता ही नहीं। सदिया, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जिस भाई ने बाप की तरह पाला, अपनी बहन के आंसुओं को हथेली पर संभाला, उस भाई ने भाई बहन का रिश्ता ऐसे ऐसे दफना दिया। वो तो शुक्र है कि ये हॉस्पिटल है, तुम मियाँ बीवी की जागीर नहीं, वरना आप तो धक्के देकर मुझे निकाल देते। खैर कोई बात नहीं, मैं 2 महीने के लिए यहाँ पे आई थी, मगर अब तो 2 दिन भी गुजार लूं तो बहुत बड़ी बात है। सदिया, वो घर आज भी तुम्हारे अपने बाप का है। तुम जब तक चाहो वहाँ आज़ादी से रह सकती हो, कोई भी तुम्हें वहाँ से निकाल नहीं सकता और ना ही निकालेगा। ये वादा तुम्हारे अपने भाई का। आप और आपके वादे, ये दिलासा आप अपनी बीवी को जाके दीजिएगा। मैं और रम्मी तो बस रहने दे। जी डॉक्टर साहब। खुशी की खबर यह है कि पेशेंट को होश आ गया है, और बुरी खबर यह है कि उन्हें सीरियस अटैक की वजह से उनकी बॉडी जो है वो आधी पैरालाइज हो चुकी है। उन्हें बहुत अटेंशन और केयर की ज़रूरत है। फिजियोथेरापी से मुकम्मल तौर पे ठीक हो भी सकती हैं और नहीं भी। हाय, हैप्पी बर्थडे यार। मैंने सोचा था तुझे भाभी से पहले विश करूंगा, पर यार जब अपनी वाइफ आ जाए ना तो फिर दोस्तों की बर्थडे याद नहीं रहती। क्यों झूठ बोल रहा है तू? और चल, अगर बोल भी रहा है तो सही से तो बोल ले झूठ। याद ही नहीं था तुझे। खैर चल, देर से ही सही, तुझे याद तो रहा। वरना जिसका इंतजार था वो तो हसरत ही बनकर रह गया। वो बस रहने दे, ये बता भाभी से गिफ्ट क्या मिला? वो एक्चुअली सरप्राइज है, तो अभी मुझे भी नहीं पता। सरप्राइज? अब तो ये मत बोलियो कि उनके साथ बाहर जाना भी सरप्राइज है। ये बता जा कहाँ रहा है उनके साथ? वो भी सरप्राइज ही है। चल, मुझे एक जरूरी काम है, एक कॉल करनी है क्लाइंट को, मैं आता हूँ। हाँ। कॉफी बनाओ तेरे लिए? हाँ, एक कप बना दे यार। ओके। अभी हम जल्दी से खाना खाएंगे ताकि हमारे अंदर एनर्जी आएगी। चले, बस बस। अच्छे से पेट भर के खाएंगे हम। इतनी स्ट्रांग है आप, सब कर लेती हैं खुद से। ये देखें कितने अच्छे से खा रही हैं आप। अरे वाह। हेलो। माना कि मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ फबिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घर की जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाओ कि मेरी तरफ की मोहब्बत निभाने का वक्त ही ना हो। क्या हो गया हमजा, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? यही तो मसला है फबिया। ना ही तुम्हें मेरी बातें समझ में आती हैं, ना ही मेरी मोहब्बत नजर आती है, और ना ही कोई मेरा ख्याल है तुम्हें। क्योंकि जिस शख्स का ख्याल होता है ना, उससे जुड़ी हर चीज इंपॉर्टेंट होती है, फिर चाहे उसकी मोहब्बत हो या उसका बर्थडे। आई एम सो सॉरी हमजा, पता नहीं मैं कैसे भूल गई। बस मुझे मत भूल जाना। खैर, ये छोटी मोटी गलतियां मैं इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, माफी नहीं मिली है तुम्हें अभी। माफी सिर्फ तभी मिलेगी जब तुम मेरे साथ डिनर करोगी। और हाँ, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता, अपने बॉस को पहले ही बता दो। ठीक है, कर दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ 4 बजे तक। ओके डन। हमजा,
हैप्पी बर्थडे। कब से इंतजार कर रहा था। चलो शाम में मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सॉरी आंटी, बस घर के कामों में फंसी रहती हूँ। ये ले। शाबाश। अरे भाभी, क्या बताऊं, इस दिन का हमें भी कितनी बेचैनी से इंतजार था। बस मजबूरियों ने ऐसा घेरा हुआ था, आपको क्या बताएं। मैंने हारिस से कह दिया था, यहाँ तुम्हारा वीजा अप्लाई हुआ, मैंने खट से तुम्हारा और फरीन का निकाह करवा देना है। अच्छा तो भाभी ये बताएं, कौन सी नेक तारीख सोची आपने निकाह की? भाई जो आप मुनासिब समझे रख ले। तो ऐसा करते, इस महीने की 16 तारीख सही है? ठीक है। चले भी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये फरीन कहाँ रहेगी, मुंह मीठा करवाए ना हमारा। बुलाती हूँ। फरहीन, बेटा फरहीन। जी अम्मा। देखो बेटा, फ्रिज में शायद थोड़ी सी मिठाई रखी हो, ले आओ मुंह मीठा करने की। अरे भाभी, मैंने सोचा था फरीन का जोड़ा खुद सीऊंगी, अपने हाथों से खुद बनाऊंगी, मगर आपको पता है अब जाने की तैयारी करनी है, वक्त ही कहाँ बचा है हमारे पास। तो हाँ बेटा, ये कुछ पैसे हैं, जो जी चाहे खरीद लेना। रख लो बेटा। जीती रहो, खुश रहो, और ये मुंह मीठा भी करो। ये लो भाई, तुम भी खाओ। आपने तो डरा ही दिया था अम्मी। ठीक हूँ आदिया, कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को माफ ना करता। कसर तो कोई नहीं छोड़ी थी आपने अपनी माँ को कब्र में उतारने की। वो तो किस्मत थी कि बच गई, वरना आप दोनों ने तो पूरी तैयारी कर ली थी। बस एक एहसान करना, अस्पताल का बिल तुम खुद दे देना। ना सारी जिंदगी ये ताना सुनने को मिलेगा कि ये जिंदगी तुम्हारी बीवी की देन है। अम्मी, आपको इस वक्त आराम की जरूरत है। आप इन बातों की फिक्र मत करें, बिल आपका बेटा ही देगा। अगर आप चाहते हैं कि अम्मी को मजीद टेंशन ना हो तो प्लीज आप चले जाएं, अम्मी को अकेला छोड़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह, रफ़त बहन को होश आ गया। अल्लाह का शुक्र है भाई। अरहम बेचारा बहुत परेशान था। लेकिन अरहम ने जो किया वो सही नहीं किया उसने। बिल्कुल ठीक है अम्मी, मेरा तो दिल खुश कर दिया आरम भाई ने। और ऐसी बहनों के साथ ना ऐसे रवैया रखना चाहिए ताकि आइंदा से ख्याल रखे, वो भी भाई के ससुराल वालों के सामने। जो भी हुआ ना सोमिया, अरहम को बहन पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जवान बहन पे हाथ उठा के क्या बहादुरी का सबूत दिया उसने। अब जो है, मतलब मुझे ये सही नहीं लगा। क्या तुम अपने भाई से यही तवक्को रखती हो? कैसी बातें करी अम्मी, मुझ में और हादिया में जमीन आसमान का फर्क है। ना ही मैं अपनी भावत से जलती हूँ, ना ही उसके मायके वालों को जलील करती हूँ कि ये नौबत आए। भाई जब इंसान का वक्त खराब चल रहा हो ना, लोगों के रवैये भी बदल जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, हादिया का रवैया वक्त के हिसाब से नहीं तब्दील होता, वो अपने माँ के बहकाने से तब्दील होता है। खैर भाई, जो भी है, हमें क्या।
वैसे मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है कि आरम भाई वहां मौजूद थे, वरना तो ये सारा इल्जाम भी हमारे सर पे ही लगना था। और फिर सनाया तो ले जाते अपनी भावज को वहां पर माफी तलाफी करने के लिए। मैं दाल भर कर लाती हूँ। अच्छा पका है। अरे बख्श भाई, जी मैडम। आप जा रहे हैं क्या? अरे मैडम, मैं कहाँ जा सकता हूँ? भला साहब मुझे छोड़ते हैं? आपको पता है मैं 24 घंटे यहीं पे होता हूँ। आज तो पता नहीं क्या हुआ है साहब जी को, बिन मांगे मुझे छुट्टी दे दी। वरना मुझे बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना होता है तो इतनी मिन्नतें करता हूँ तब जाके 1 घंटा मुझे छुट्टी देते हैं। वैसे आपको मुझसे कोई काम है? नहीं, बस ये पूछना था कि सर घर वापस आ गए। अरे हाँ हाँ, वो तो कब के आ गए, मैंने चाय पानी सब दे दिए। चले, बस ये पूछना था मुझे। ठीक है फिर मैं चलूँ? जी जी। ओके, अल्लाह खुदा हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे आप अब आई गई हैं तो अपनी पसंद की कोई शर्ट निकाल दें। जी। शर्ट? वैसे आप आई क्यों थी? वो आज घर जल्दी जाना है। क्यों? अम्मी की तबीयत नहीं ठीक, उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना है। वो मैंने पीर बख्श को छुट्टी देती थी, सोचा था कि आप घर पे होंगी तो आप खाना बना देंगी, लेकिन खैर चले कोई नहीं, मैं फिर एक काम करता हूँ कि ऑर्डर ही कर देता हूँ। आप बताएं, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, बिला वजह आपको दिक्कत होगी। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? मुझे बताएं क्या खाएंगे, मैं बना देती हूँ। पक्का? जी। तो चले, जो आपको बेहतर लगे वो बना दीजिए। ठीक है। थैंक यू। आपके लिए घर का खाना लाई हूँ अम्मी। हरी दाल की खिचड़ी आपको पसंद है ना? कहना क्या चाहती हैं आप? कि आप मेरी अम्मी आपकी मोहताज है? पसंद ना पसंद अब आपकी चलेगी। कैसी बातें कर रही हो हादिया? मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो और अम्मी के दिमाग में डाल रही हो? तो क्या बातें डालो अम्मी के जहन में? यही कि उनकी बहू बहुत अच्छी है, जॉब छोड़ के उनकी खिदमत करने आई है। अगर आप इतनी अच्छी होती ना तो क्या ही बात थी। अगर मुझे पता होता ना आप शहद बनकर जहर चटवाती हैं तो कभी भी अपने भाई की शादी आपसे होने नहीं देती। अपना भाई मैं आपसे छीन कर रहूंगी, ये आप याद रखिएगा। नहीं, डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। शुक्र है कोई ऐसी बीमारी नहीं कि हम मजीद रहना पड़े। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। क्या मतलब घर नहीं जाएंगी? मैंने अपनी जेठानी से बात कर ली है, 2 दिन हम वहां रुकेंगे, फिर दुबई चले जाएंगे। आदिया, फजूल की बातें मत करो। अम्मी मेरे साथ जाएंगी। मैं उनसे बात कर चुकी हूँ। मैं किसी किस्म की कोई बहस नहीं करना चाहता। तो ठीक है, फिर मैं अकेली चली जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो हादिया? भाई का घर होते हुए जेठानी के घर में रहती अच्छी लगोगी तुम? तो क्या आपके शौहर के घर में रहती हुई अच्छी लगूंगी? अब बात बदनामी की आ गई है तो सब अकल आ गई आपको। वाह,
जिद मत करो हादिया। जो भी गिले शिकवे हैं घर जाके बात कर लेंगे। तुम्हारे भाई ने तुम्हारा मान तोड़ा है, पर तुम अपने भाई का मान मत तोड़ो। शाबाश, घर चलो, घर चल के बात करते हैं। अरे 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 क्या किया, क्या किया? देखिए ना, जल गया ना सारा। अब ये ना सब मेरी वजह से हो रहा है। ना मैं आपको यहाँ रुकने के लिए कहता, ना आप खाना बनाने के लिए आती, ना आपका हाथ जलता। आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं नहीं, वो मामूली से जख्म है, ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हूँ। कहाँ मामूली से जख्म? ये देखिए, देखिए देखिए कितनी कितनी ज्यादा जल गया है। लाए मैं ठीक कर देता हूँ। ये नहीं, जख्म ठीक कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? अरे जख्म है ना, ठीक नहीं होता ऐसे। ठीक हो जाएगा। यहाँ जो मेरे दिल पर आपने जख्म लगा दिया है उसका क्या? जी समझी नहीं मैं। दर्द है यहाँ। ये देखें, छू के देखें, महसूस करें। क्या करें आप? मेरा ठीक हाथ तो करें ना, महसूस तो। यहाँ कितना दर्द। मेरा हाथ छोड़े। डर क्यों रही? तो कोई बात नहीं है ना। खूबसूरत है तो बहुत दिल आ गया है आप पे। दूर रहना, बदतमीजी कर रहे हैं। मुझे पता होता कि आपकी नीयत इतनी गंदी है तो मैं कभी आपके घर में कदम भी ना रखती। पर तुम्हें पता चल गया है कि मेरी पीछे हटने, पास नहीं आइएगा, हाथ नहीं लगाना मुझे, हाथ नहीं लगा। क्या क्या कर दिया मैंने? I'm really very sorry। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैं पागल हो गए हो क्या? मेरा दिमाग खराब हो गया था। पागल हो गया था मैं। दूर रहो। ये सब क्या कर रहा था मैं? ये नहीं करना चाहिए था ना। छोड़ो इसे। पीछे हटे। अभिया!
अभियान मेरी जान क्या है? अभियान अभियान मुझे बताओ क्या हुआ? अभियान मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ। मुझे बचा लो, बचा लो। इतनी हिम्मत मैं नहीं चाह रहा। हमजा, हमजा। हमजा नहीं, बस प्लीज चलो यहाँ से, नहीं कर सकते, चलो। हमजा, तू यहाँ से निकल। हमजा। इस मार का पूरा पूरा बदला लूंगा। आराम से, आराम से। तकिया देखो। जी। मामा, दादू को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। मगर मुस्कान ने तो बोला था दादू की टांग टूट गई है, वो लंगड़ी हो गई है। अरे मेहव, क्या तरीका ये? आराम, बच्ची है, आराम से। हाँ भाई, रहने दे, बच्चों का क्या कसूर। वो तो वही बोलेंगे ना जो बड़ों को बोलता हुआ सुनते हैं। पर माशाल्लाह से आपके तो दोनों बच्चे हर वक्त ननियाल में रहते हैं, यही बोलेंगे। मगर मुझे मुस्कान ने बोला था वो। मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते आतिया। भाभी, ये आपको लगता है कि आपके बच्चे झूठ नहीं बोलते? जो इन जैसे बच्चे होते हैं ना, जो बगैर माँ बाप के पल रहे होते हैं, उन्हें फिर अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती। वो तो मेरी अम्मी है कि बच्चों की मोहब्बत में कुछ बोलती नहीं है, वरना दादियाँ मेरी सास जैसी भी होती हैं। तुम दोनों बहस मत करो, अम्मी को आराम की जरूरत है। सनायन को लेके जाओ, जाओ अपने कमरे में। चल चल चल। अम्मी, हरीम बच्ची है, नादान है, उसका मतलब ये नहीं था। लंगड़ी ही कहती हूँ, और हमारे घर में तो कभी ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। ये कहाँ से सीख के आ जाते हैं? अल्लाह बेड़ा गर्क करे उस खबीस आदमी का जिसने हमारी इज्जत से खेलने की कोशिश की। बताओ, अगर हमजा वहां पे न पहुंचता तो पता नहीं क्या गज़ब हो जाता। हमजा बेटा, फबीहा तो क्या, मैं भी सारी जिंदगी तुम्हारा ये एहसान नहीं उतार पाऊंगी। एहसान नहीं किया मैंने आंटी,
अपनी इज्जत की हिफाजत की है, जो कि मेरा फर्ज था। खुश रहो बेटा, आबाद रहो। मुझे तो उस खबीस इंसान पे कभी यकीन था ही नहीं। मतलब इस तरह बिना मफाद के कौन किसी को 4 लाख घुमा देता है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मेरी बच्ची, चुप हो जाओ। अरे कोई पानी पिला दो। आद्या, आद्या, अम्मी सो गई? जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ भाई। मैंने तो अपनी जिल्लत खून के घूंट की तरह बर्दाश्त कर ली। मैंने सोचा मेरा एक ही भाई है, दुनिया के लिए मैं उसे तो नहीं छोड़ सकती। मगर आप तो दुनिया के लिए अपनी माँ तक को छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो तुम ही बताओ हादिया, क्या करूं? ये कोई सवाल है कि मैं क्या करूं? अब भाभी से कहें कि वो ये जॉब छोड़े। अभी वक्त है ये फैसला करने का। गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, वैसे ही माँ बाप भी वापस नहीं आते। अम्मी आप पे डिपेंडेंट है भाई। जैसे आप उनकी इकलौती औलाद हैं, वैसे ही हादी भी आपका इकलौता बेटा है। जो कुछ भी आप आज अम्मी के साथ करेंगे, कल वही कुछ आपके साथ होगा। अम्मी, अम्मी, अम्मी को चाहिए था तो हमें आवाज लगा देती। गिरा जाती, चोट लग जाती तो। कोई एक आवाज दी, 10 आवाजें दी हैं। मजबूर माँ की आवाज कौन सुनता है? औलाद की मोहताजी से तो बेहतर था अल्लाह मेरे नसीब में 4 कंधे लिख देता। इस वक्त हमने अमाल का हिसाब देती मैं।
मैं हूँ सहारा आपका। आप इतनी जल्दी मायूस ना हो। मैं आपका बेटा, आपके साथ हूँ मैं। अम्मी हम यहीं पे थे, हमें तो आपकी कोई आवाज़ नहीं आई, और कौन एक ही आवाज़ पे दौड़ कर आ जाता है। आप थोड़ा इंतज़ार कर लेती। अब तो कोई 10 आवाजों पे भी नहीं आएगा। क्या हो गया है अम्मी? ग्लास टूटने पे भी तो आ गए ना हम। आप आवाज़ देती नहीं आते क्या? मैं कल बेल लगवा दूंगा, आपको आवाज नहीं देनी पड़ेगी। आप रोए मत प्लीज। अच्छा ये क्या था, ये तो बताएं मुझे। प्यास लगी थी, पानी पीना था, सर में दर्द हो रहा था। पानी मैं अम्मी को दवाई देती हूँ, आप भाभी से कह के ये शीशे की खिड़कियाँ साफ करवाएं। बच्चे हैं घर में, किसी को लग वग ना जाए। सनाया, सनाया, देखिए क्या हो गया है अम्मी? यार ये प्लीज क्लियर करवा दो। अच्छा आप रोए ना प्लीज। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ